रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। आपके अंदर ये विचार आएगा, रोते रोते हमने हंसना सीखना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हंसते हंसते रोना सीखना है, ये तो शायद बात गले नहीं उतरी होगी, है ना। अरे जिंदगी में वैसे ही सारी उम्र कहीं भी हम होते हैं, दुकान पे होते हैं, शोरूम पे होते हैं, कोई नौकरी कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, तो उसमें क्या है, रोना धोना ही तो चलता है ना। क्या चलता है? रोना धोना ही चलता है, सिर को पकड़ना ही चलता है, सिर पकड़ के टेंशन में बैठे रहते हैं, यही तो रहता है। और फिर यानी कि महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि हंसते हंसते रोना सीखना है। क्रेमी भंते के पाठ में आता है, आप लोगों ने कभी क्रेमी भंते का पाठ पढ़ा हो जो समाई करने के लिए है, तो उसमें आता है निंदामी, निंदा करता हूँ। एक श्रावक, एक गृहस्थी क्या है, एक संत के पास में जाते हैं और कहने लगे कि महाराज जी आप तो ये कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान महावीर ने तो निंदा करने की बात कही है, तो अगर मैं निंदा कर लेता हूँ तो इसमें बुराई क्या है ना। कहा कि भगवान महावीर तो ये कहते कि निंदा करनी चाहिए, लेकिन आप ये कहते कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तो उस गुरु ने पूछा कि निंदा करने की जो बात कही है उस भगवान ने कहाँ पे कही है? कहा कि जी क्रेमी भंते के पाठ में कही है, जिसमें एक श्रावक श्राविका क्या करते हैं, जब समाइक लेते हैं तो उसमें क्या है, वो पाठ पढ़ते हैं। किस किस को याद है ये पाठ? क्रेमी भंते का पाठ किस किस को याद है? याद है? आप में से किसी को याद है? सामायिक पूरी तरह से किस ढंग से करनी चाहिए, यहाँ तक मैं एक बात कहूँ, शायद ही किसी को तिखुतों का पाठ विधि से पढ़ना आता होगा। समझ रहे बात को? ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको तिखुतों का पाठ विधि से पढ़ना आता हो। अगर किसी को पढ़ना आता हो तो बताएं। इसलिए यही मेरा उद्देश्य है कि आप आए, आधा घंटा कुछ सीखें, शास्त्र सीखें, पास में बैठ के शास्त्र पढ़ना सीखें, समय करना सीखें। जैसे मंदिर में, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शेरावाली मंदिर में या अपने दिगंबर जैन मंदिर में जब जाते हैं तो क्या होता है, पूजा पाठ करने की क्या होती है, विधि होती है। हमारे यहाँ पर भी पूजा पाठ होती है। कहाँ? स्थानकवासी परंपरा में। हम स्थानकवासी परंपरा में हैं, तो हमारे यहाँ पे जो परंपरा है ना, तो यहाँ पर पूजा पाठ सामायिक करना, जाप करना, है ना। लेकिन यहाँ पे सामायिक करने की, जाप करने की जो विधि है वो कहाँ से शुरू होती है? तिखुतों के पाठ से। और वो विधि से किसी को पढ़ना नहीं आता। आप मुझे कल दिन में बता देना कि तिखुतों के पाठ के पढ़ने की विधि क्या है, कोई भी भाई बहन बताए, आप बता नहीं पाएंगे, है ना, बता नहीं पाएंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। तिखुतों का पाठ आप पढ़ के दिखा ही नहीं सकते कि वो कैसे पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपको याद हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना आ जाए ये नहीं हो सकता। समझ रहे? अगर कोई आता हो तो मैं यानी कि उसको कोई ना कोई एक, सिर्फ इसलिए एक खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, धार्मिक उपकरण भी उसे दिया जाएगा, चाहे कोई माला इत्यादि कुछ, वो धार्मिक उपकरण, ताकि वो सामायिक है उसे यूज करें। तो कोई भी भाई बहन कल सवेरे दिन निकलते ही प्रार्थना के समय मुझे बता सकता है कि वो पढ़ना कैसे चाहिए। तो उसने कहा कि जब निंदा करने की बात मेरे महावीर ने बोल दी तो मैं निंदा क्यों नहीं कर सकता? जब भगवान ने बोल दिया तो गुरु ने कहा, बेटा जो निंदा करने की बात कही है ना, निंदामी, निंदा करता हूँ, वो निंदा करने की बात अपनी कही है, ना कि दूसरे की। किसकी कही है? अपनी निंदा करने की बात कही है कि निंदा करो, जी भर के करो। अगर तुम अपने कर्म काटना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा निंदा करो, लेकिन किसकी करो? अपनी करो। अगर तुम परमात्मा बनना चाहते हो, अगर परमात्मा के पद को हासिल करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा निंदा करो। निर्जरा करने के लिए निंदा करनी जरूरी है। क्या समझी? सामायिक इतनी जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? सामायिक से ज्यादा जरूरी क्या है? निंदा करनी जरूरी है। अगर निंदा करनी आ गई और अपनी निंदा, जो व्यक्ति अपनी निंदा करता है, अब बात आती है किसके सामने करे अपनी निंदा? अपनी निंदा किसके सामने करें? या तो परमात्मा को याद करके आप अकेले में कर लें, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अगर आपने निंदा करनी है तो आप गुरु के सामने करें कि गुरुदेव मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मैं इनको सुधारना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इनको सुधारने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक एक इंच की जरा सी अगर आपके पिताजी ने आपको हिस्सा नहीं दिया, एक बेटे को दे दिया और दूसरे को हिस्सा बिल्कुल भी ना दिया, तो आपका मुंह कैसे बन जाएगा? जैसे एक बच्चे को चॉकलेट दे दो और दूसरे बच्चे को टॉफी दे दो तो कैसा मुंह बनता है? ये बातें मैं आपको
बता रहा हूं, सीखनी है ये। तो उस समय क्या है, ये विचार करना है कि हमारा मुंह कैसा बन जाता है। मेरे पिता ने मेरे एक भाई को दे दिया, क्या मुझे नहीं देना चाहिए था? अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। पंचतंत्र ग्रंथ में एक बात कही है, अगर आप रोते रोते हंसना चाहते हो तो अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अगर आपने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, घर में कोई खाने की चीज आई और अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, उसमें लड़ने लग जाते हैं, मुझे दिया नहीं, है ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है आपने मुझे दिया नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने दुखों की वजह से, अपने पाप कर्म उदय की वजह से, है ना, पिछले जन्म में जो भी कुछ हुआ था, पाप कर्म जो हमसे किया गया और इस जन्म में वो उदय में आ रहा है, तो हम परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारी परेशानियां जिंदगी के अंदर हैं। अगर रोते रोते हंसना चाहते हो तो क्या करो? अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। उन साधु साधियों को देखा करो जिन साधु साधियों ने अनमैरिड अवस्था में परमात्मा के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया है। उन छोटे छोटे उम्र के साधु साधियों को देखा करो जिन्होंने अपने हिस्सा छोड़ दिया है, अपना घर परिवार छोड़ दिया है, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके उन्होंने कोई मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा मेरा नहीं है, वो मेरे भाई का है, तुम करो जो करना वो करो, ना करना मत करो। क्या समझे जी? तो इससे क्या होगा? आप रोते रोते हंसना सीख जाओगे। रोते रोते हंसना सीख जाओगे। याद रखें, ये जो बातें हैं हमारी, जो माइंड से रिलेटेड है, हमें स्टैंड करने वाली हैं, अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती तो आप हंसते हंसते रोना शुरू कर दोगे। आप हंस रहे हैं फ्रेंड के साथ, गुरुओं के पास बैठ के हंस रहे हैं, साधु साध्वी हैं, 5-7 भाई बहनें बैठे हुए हैं और आप हंस रहे, बहुत खुश हैं, और कोई बात चल पड़ी हिस्सा बांटने की, तो उसमें आपका छोटा सा मुंह हो जाएगा, मुझे भी हिस्सा नहीं मिला, मेरे पिता ने भी मुझे हिस्सा नहीं दिया, है ना, मेरे बड़े भाई ने मेरा हिस्सा मार दिया, या मेरे छोटे भाई को मेरे मम्मी पापा ने उनसे ज़्यादा प्यार किया, छोटे से प्यार ज़्यादा होता है तो सारा हिस्सा उसको मिल गया, मुझे कुछ नहीं दिया। जैसे बात चली, या तो आप गुरु के चरणों में बैठ करके हंस रहे थे और क्या आप सैड हो गए, नेगेटिव हो गए, परेशान हो गए, बस इतनी सी बात पे परेशान हो गए। ये विचार हमारे अंदर, सभी के अंदर आना चाहिए।